नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आउट होने वाली हैं? जी हाँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आउट होने वाले हैं या फिर उनकी वापसी हो जाएगी? क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की गलियारों में चर्चा जोर पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह है यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। अजय राय जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अजय राय जी ने कुछ मीडिया बंधुओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि आप एक एक गांव में देखिएगा और गांव ही नहीं बल्कि पूरी यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों से त्रस्त है, परेशान है। जिसको सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का बयान और पदभार संभालते ही उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति में भूचाल मचा दिया है और उनके तेवर बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस का जोश एकदम हाई अलर्ट है। यूपी के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी सीट का जिक्र जैसे ही आया चर्चा गर्मा गई है, क्योंकि इस सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। यहाँ तक कि 2014 में भी बीजेपी ने इसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि 2019 में बीजेपी को सफलता मिली और कांग्रेस की परंपरागत सीट इनके हाथ से निकल गई। स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की, लेकिन अब कांग्रेस अपनी सीट वापस हासिल करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बयान को और स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने स्मृति ईरानी का वही बयान दोहराया जिसमें उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी देने का दावा किया था। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? अब स्मृति ईरानी ने तो वादा किया और छिप गई, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है। अजय राय ने सिर्फ राहुल गांधी को लेकर ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जहां से कहेंगी उनका पूरा समर्थन हम करेंगे। वो चाहे तो बनारस से चुनाव लड़े, हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। इसके बाद से ही खबर है कि प्रियंका बनारस से मोदी को चुनौती दे सकती हैं। अजय राय जी ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और लोगों को डराकर अपने साथ लेने का है। ये लोगों को ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर भौकाल बना रहे हैं। यही नहीं, अजय राय ने दावा किया कि यहाँ बूथ लेवल का गांव का कार्यकर्ता खड़ा है। अब गांव देहात में भी कांग्रेस भाजपा को चुनाव हराएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जोश कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस की क्या राजनीति है, इसे भी समझना जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा कि अक्टूबर 2022 में ही कांग्रेस ने प्रदेश की जिम्मेदारी बृजलाल खाबरी को सौंपी थी, लेकिन 17 अगस्त को अचानक से खबर आती है कि उन्हें हटाकर अजय राय को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तभी से हर कोई जानने को उत्सुक है कि आखिर कांग्रेस ने ये फेरबदल क्यों किया, इससे पार्टी को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि अजय राय भूमिहार हैं। इनकी गिनती उत्तर प्रदेश के संघर्षशील नेताओं में की जाती है। आपको बता दें कि अजय राय ने 80 के दशक में अपनी सियासी पारी का आगाज आरएसएस के छात्र संघ की तैयारी एबीवीपी से किया था। वाराणसी में एबीवीपी के कार्यालय को स्थापित करने में अजय राय की अहम भूमिका रही थी। वाराणसी में एबीवीपी का कार्यालय पहले वर्णवाल भवन हुआ करता था, जिसे अजय राय ने ही कब्जे से मुक्त कराकर एबीवीपी के दफ्तर में तब्दील किया था। एबीवीपी के रास्ते अजय राय ने बीजेपी में एंट्री की
अजय राय पहली बार वर्ष 1996 में विधायक बने थे। भाजपा के 3 बार की विधायक रहे। इसके बाद 2009 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर सपा में गए और बाद में वर्ष 2012 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब क्योंकि इनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है, इसलिए बीजेपी के हिंदू काट की काट करने के लिए भी कांग्रेस ने ये दांव चला है। पूर्वांचल की राजनीति में ये जाना पहचाना नाम है, इनका अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए भी पार्टी ने पूर्वांचल पर फोकस करने और सवर्ण वोटरों को साधने के लिए ये फैसला किया है। पूर्वांचल के वाराणसी होने के कारण अजय राय इस इलाके में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। अजय राय ने मोदी के खिलाफ 2014 और 2019 में वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अब बात करें भूमिहारों की, तो भूमिहार ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है। ऐसे में अजय राय के जरिए ये बड़ी आबादी कांग्रेस के साथ जोड़ सकती हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय इस समय लगभग सभी दलों से नाराज है, इसलिए उनसे सबसे दूरी बना लिया है। इस नाराजगी की वजह से यह है कि प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को उचित मान सम्मान नहीं दे रहा है, इसलिए ये समुदाय अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर अजय राय को अपना अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को इनके जरिए अपने कोर वोट बैंक के जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस का प्रभाव परंपरागत वोटरों, ब्राह्मणों, भूमिहार और मुस्लिम दलित माना जाता था। कांग्रेस अब फिर से उन सबको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, यानी अजय राय के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी की काट ढूंढी है और अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने जो ऐलान किया है और उसका होना, उसने बीजेपी की खेमे में तहलका जरूर मचा दिया होगा। अब देखना होगा कि 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी या इस ऐलान के बाद बीजेपी इनकी सीट बदल देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।